गुड मॉर्निंग साथियों। अविनाश ऑनलाइन क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल का ट्रिक के माध्यम से। एक ऐसा ट्रिक आज आप लोग के बीच बताने जा रहा हूं जो कि आप लोग को ज़िंदगी भर याद रहेगा। और जब भी आप मैट्रिक एग्जामिनेशन में जाइए तो सबसे पहले मेरा आप लोग का सलाह है कि इस टेबल को आप अपने हाथों से कॉपी के पीछे में ज़रूर बना लें, क्योंकि इससे डायरेक्ट संबंधित प्रश्न ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में ज़रूर से ज़रूर आता है। तो इससे आपको दो फायदे होंगे कि इससे आपका समय भी बचेगा और आंसर भी आपको सटीक मिलेगा। तो बिना किसी देरी किए हुए सीधे चलते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री टेबल को समझने की ओर। प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल को समझने के लिए सबसे पहले मान लिया जाए कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री तक अधिकतम वर्ग दशम के परीक्षा में पूछा जाता है इससे रिलेटेड। तो इसको हम लोग आज क्या करेंगे, ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद करेंगे। 0 डिग्री, 0 से शुरू करेंगे। मान लिया जाए यहाँ 0 है, 1 के बाद 2, 3 और 4। सबको हम लोग क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। क्या करना है, 4 से भाग दे देना। 4 से भाग देने के बाद अर्थात 0 डिग्री से है तो 0 से 90 तक के लिए हम लोग क्या करेंगे, 0, 1, 2, 3 और 4 और 5 को लिखेंगे। उसका सबको जितना भी संख्या सबको 4 से भाग दे देंगे और उसके बाद इसका वर्गमूल। वर्गमूल के बाद जो मान आ जाएगा, मान ली 0/4 है तो किसी भी संख्या में, शून्य में किसी भी संख्या से भाग देने पर उसका मान कितना आता है, 0। और 0 का वर्गमूल मेरा क्या होगा, 0 ही होगा। तो साइन 0 डिग्री का मान मेरा क्या हो जाएगा, 0। 1/4 है तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। तो 30 का मान मेरा कितना हो जाएगा, 1/2। 2 दूनी 4, ऊपर में बच गया 1 और नीचे में 2। तो 1/√2 है तो 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो 1/√2। इस तरह से साइन 45 का मान मेरा हो जाएगा 1/√2। आगे बढ़ते हैं, 3/4 तो 3 का वर्गमूल निकलेगा क्या, नहीं। तो √3 और 4 का वर्गमूल मेरा कितना हो जाएगा, 2। तो साइन 60 का मान √3/4। 4 से 4 एक मरते में कट गया। 1 का वर्गमूल कितना, 1। अर्थात साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 का मान √3/2 और 90 का मान 1/2। बस जस्ट इसको पलट देना है। इसको क्या करना है, हम लोग को पलट देना है। तो कॉस का मान 1, √3/2 1/√2, ये 1/2 और ये 0। अर्थात साइन का जो मान लिखे हैं इसको उलट देंगे तो ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री का जो मान है वो 0 डिग्री का हो जाएगा। 60 डिग्री का मान जो होगा वो √3/2 हो जाएगा। और 45 का 1/√2 है तो 1/√2 हो जाएगा। और 60 का मान क्या हो जाएगा, 1/2। अर्थात साइन का जो मान है उसको उल्टा पलट के लिख देने से जो मान निकलेगा वो किसका हो जाएगा, कोसेक का। आगे हम लोग थोड़ा सा रफ की ओर चलते हैं कि हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो साइन 0 है और 0/1 है तो टेन थीटा अभी बताया था कि टेन थीटा का मान क्या होता है, टेन थीटा का मान क्या होता है, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यदि यहीं पर हम लोग भागा दे दें, एक काल्पनिक रूप से मन में लगा लीजिए कि ये भागा पड़ रहा है, तो 0 में 1 से यदि हम लोग भागा देंगे, 0 में किसी भी संख्या से भाग दिया जाएगा तो उसका मान क्या आएगा, 0 ही आएगा। अभी 1/2 है और ये 1/√3 है। 1/2 भागा √3/2, तो 1/2 भागा तो गुना में 2 ऊपर और √3 नीचे, 2 से 2 कैंसिल, तो ये मेरा क्या बच गया, 1/√3। तो साइन 1/30 डिग्री का मान 1/2 और कॉस का √3/2 है तो इसका मान मेरा क्या हो जाएगा, 1/√3, जो कि रफ में हम लोग लाए। अब ये भी 1/√2 है। देखिएगा साइन 45 का मान भी 1/√2, कॉस 45 का मान भी 1/√2, दोनों एक दूसरे को काट देगा तो मेरा मान कितना जाएगा, 1। इसी तरह से ये देखिए √3/2 है और ये 1/2 है। इसको यदि हम लोग काटेंगे तो इसका मान मेरा कितना जाएगा, √3। प्यारे बच्चों, हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम लोग शून्य से में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो उसका मान 0 ही आएगा। लेकिन किसी भी संख्या में हम 0 से भाग देंगे,
ध्यान दीजिएगा, शून्य में किसी संख्या से हम भाग देंगे तो उसका मान शून्य आएगा, लेकिन किसी भी संख्या में हम शून्य से भाग देंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। उसका मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। इसको बहुत जगह देखिएगा इस तरह से भी लिखा जाता है। अब आगे हम लोग चलते हैं कि कुछ इस तरह का भी होता है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, ठीक, ये आप लोग जानते होंगे, है ना। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, ठीक, और सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। इसी तर्ज पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम लोग देखते हैं 10 तक हो गया, अब कॉट का देखते हैं, है ना। तो कॉट थीटा, तो हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। तो चूंकि हमको अब कॉट थीटा का मान निकालना है तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/10 थीटा। अर्थात जो 10 का मान है उसके ऊपर में हमको क्या लगा देना है, 1। तो 1/0, अभी भी बताए थे कि 0 से किसी भी संख्या में हम भाग देंगे तो वो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा प्यारे बच्चों, अपरिभाषित। अब 1/√3 है तो इसको पलट देंगे, तो √3 1/1 यदि होगा वो क्या होगा, 1 ही होगा। अब √3 है तो √3 को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√3। और ये देखिएगा अपरिभाषित है, ये क्या है, अपरिभाषित है। तो अर्थात ये वो क्या होगा, 1/0 होगा ना। यहाँ देखिए 1/0 होगा तब तो अपरिभाषित आया। अब इसको पलट देंगे तो 0/1 हो जाएगा, तो इसका मान मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। आगे हम लोग बढ़ते हैं सेक ए, है ना। तो सेक, और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, आपका जो टेन थीटा का जो मान आया 0, 1/√3, 1√3 अपरिभाषित, जस्ट इसी को पलट देंगे हम लोग, है ना। जिस तरह साइन में पलटे थे, है ना, साइन में पलट दिए तो मेरा कॉस का आ गया। दोनों तरह से समझ लीजिए, है ना, कि दोनों विधि से आप लोग को याद रहे। यदि इस तरह से नहीं याद है, साइन को पलट दिए, साइन का मान निकाले, साइन को पलट दिए तो मेरा किसका मान आ गया, कॉस का मान। 10 का निकाले थे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसको हम लोग क्या किए, 10 का निकाल के पलट दिए। चूंकि आप लोग को इस विधि से भी बताएं कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, तो कॉट थीटा बराबर 1/10 से भी हो जाएगा। तो ये विधि यदि आपको दिमाग से उतर गया है तो सिर्फ आप लोग क्या कीजिए, 10 को पलट दीजिए तो हमको क्या है, कॉट का मान ज्ञात हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं सेक ए। तो प्यारे बच्चों, अभी हम लोग देखें कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, तो क्या सेक थीटा बराबर हम लोग 1/cos थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 1/cos है, तो 1 जो कॉस का मान है उसके ऊपर में क्या लगा देना है, 1 लगा देना है, जिस तरह से। तो सेक ए, तो सेक कॉस 1 का मान 0 है तो 1/1 हो जाएगा, तो ये भी सेक का मान क्या हो जाएगा, मेरा 1 ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कॉस ए मेरा क्या है, √3/2 है, तो ये क्या करेंगे हम लोग, इसको पलट देंगे, 2/√3। अगला है 1/√2, तो इसके ऊपर में यदि 1 लग जाएगा तो ये ऊपर चला गया, तो इसका मान कितना हो जाएगा, मेरा √2। 1/2 है तो इसी को भी पलट देंगे तो ये मेरा मान क्या हो जाएगा, 2। अब ध्यान से देखिएगा, कॉस 0 है, कॉस क्या है मेरा 0 है, इसके ऊपर में क्या करेंगे, 1 लगा देना है, तो 1/0 आ गया, तो इसका मान मेरा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसी तरह कॉसेक, सेक में जिस तरह से, इस तरह से देखिए, कॉसेक, कॉसेक का मान अभी क्या बताए थे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, तो कॉसेक थीटा बराबर हम लोग 1/sin थीटा भी लिख सकते हैं। अर्थात 1/sin थीटा का मान मतलब 0 है, तो 1/0, 0 डिग्री में साइन थीटा का मान मेरा कितना है ना, 0 है, तो 1/0 कर देंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। अर्थात देखिए, जो साइन का मान है उसके ऊपर में क्या करना है, सिर्फ 1 लगा देना है, तो कॉसेक 1/0 हो गया, तो कॉसेक का मान मेरा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, अपरिभाषित। अब देखिएगा, साइन ए का मान 1/2 है, तो इसी ये पलट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मेरा 2 हो जाएगा। सिर्फ जो मान है, साइन ए का मान 1/√2 है, तो ये पलट जाएगा तो √2 हो जाएगा, है ना। 1/√2 को हम लोग पलट देंगे तो √2। इसी तरह से √3/2 है, तो इसको पलट देंगे तो 2/√3। अब अपरिभाषित है, अर्थात 1 है, 1 को पलट देंगे तो 1/1 मेरा क्या हो जाएगा, मान 1 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अर्थात यहाँ देखिएगा तो जोड़ा बन रहा है, साइन का कॉस के साथ अल्टरनेट होने का,
टेन का कॉट के साथ अल्टरनेट होने का और सेक का कॉसेक के साथ अल्टरनेट होने का। इस तरह से ये पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप लोग क्या है आसानी से याद कर सकते हैं। यदि वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिएगा। अपने घर में यदि कोई बच्चे हैं तो उन्हें यह वीडियो जरूर से ज़रूर दिखाइएगा और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए ताकि वो आप पूरी तरह से उसको समझ सके। आप लोग से विनती है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। अविनाश ऑनलाइन क्लासेस।